नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव। स्वागत है मेरे चैनल शिव ट्रैवल टेल्स में। और आज मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने गांव के उस कोने में जहाँ जमीन के एक एक टुकड़े में मेहनत, उम्मीद और एक कहानी बसी है। ये जो आप ग्रीन ग्रीन खेती देख रहे हैं ना, यही है हमारे गांव की फार्मिंग लैंड, जहाँ इस वक्त आलू की खेती पूरी तरह से चल रही है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ खेती नहीं दिखाने वाला, बल्कि बताऊंगा कि एक आलू का दाना कैसे किसान की जिंदगी, उसके सपने और उसकी रोजी रोटी से जुड़ा होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे गांव की कहानी, इसी जमीन से, इसी मिट्टी से। हमारे गांव में सब कुछ इसी जमीन से जुड़ा है दोस्तों। सुबह का सूरज निकलता है तो पहली रोशनी इन खेतों पर पड़ती है। गांव वाले निकल पड़ते हैं अपनी जमीन के ऊपर काम करने के लिए, पानी देने, साफ करने और देखभाल करने के लिए। खूबसूरत इन आलू के खेतों को देखिए दोस्तों। पूरे खेत में आलू की बुआई पिछले ही महीने हो गई थी, अक्टूबर नवंबर के महीने में, और ये अब आलू के पेड़ काफी बड़े हो चुके हैं। जनवरी तक इन्हें निकालने का काम किया जाएगा। बीच बीच में इन्हें भरने की जरूरत पड़ती है पानी से। ये जमीन हमारे लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ जैसी है जो हमें मेहनत लेती है और बदले में हमें रोटी देती है। दोस्तों, जब आप अगली बार किसी होटल में या घर में बैठकर आलू का पराठा, फ्रेंच फ्राइज या सिंपल से आलू की सब्जी खाएंगे तो एक बार ज़रूर सोचना कि इस छोटे से आलू के पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी है। ये कहानी है किसान के मेहनत की, गांव के ज़मीन की और हमारे देश के रोटी की। अगर आपको हमारे गांव की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखना जय किसान। दोस्तों, आलू बोने से लेके ज़मीन के अंदर से निकालने तक का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये 3 से 4 महीनों का है। और ये ठंडी के मौसम में ही इसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है, और जैन फेब में हम मिट्टी से आलू निकालने का काम स्टार्ट कर देते हैं। जैन फेब में दोस्तों मिट्टी खोद कर देखा जाता है। पहले आलू हाथ में आते ही किसान के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन ने सारी मेहनत का जवाब दे दिया हो। आज के दिन खेत में सिर्फ काम नहीं होता, थोड़ी सी मस्ती भी होती है। दोस्तों, यह है भूसा बालने वाली मशीन। हरी घास भी काटी जाती है। गाय भैंस को जो चारा दिया जाता है, तो जब हम खेतों से लाते हैं तो इसको इसी बालने वाली मशीन में इसको काट के छोटे छोटे करके फिर हम गाय भैंसों को चारा दिया जाता है। दोस्तों, बच्चे मोटे मोटे आलू देखकर खुश हो जाते हैं। कोई मजाक में बोलता है ये वाला आलू तो होटल में जाएगा, कोई बोलता है ये घर के लिए रखो, इससे गरम गरम पराठा बनेगा। लग रहा है दोस्तों भैंस को खाना चाहिए अभी। इसको जब खाना चाहिए होता है तो ऐसे ही ये सर घुमाती है इधर उधर। थोड़ी देर पहले ही खाना दिया गया था, इसने पूरा खाना खा लिया है। आज ये भैंस ज़्यादा भूखी है लगता है। आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं सामने की तरफ, जहाँ पर धान जो काट के रखा हुआ है, अभी इसको बालने का काम किया जाएगा।
दोस्तों बाहर से देखने वालों को लगता है बस पानी दे दिया और काम ख़त्म हो गया इन आलू के पौधों को, लेकिन असल में हर पौधा एक साथ एक प्रार्थना जुड़ी होती है, भगवान इस बार फसल अच्छी हो जाए। ये जो देख रहे हैं दोस्तों गैप है बीच बीच में, ये पानी देने के लिए रखा हुआ है। इनके बीच में से पानी दिया जाता है और ताकि ये पूरे खेत में पानी एक समान हर पौधे को मिल जाए। समय समय पे पानी देना बहुत ज़रूरी है और ऐसा हम कोशिश करते हैं कि कम से कम केमिकल यूज़ किया जाए। ये है दोस्तों घर के छत पर पम्पकिन का, कद्दू का जो पेड़ लगाया था, बहुत बड़े बड़े कद्दू हो गए हैं अब इसमें, देख सकते हैं 1 2 3 काफ़ी 6-7 कद्दू है। हर 2-3 दिन में तोड़ा जाता है दोस्तों। तो बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो तो गांव में लोग अपने घर पे ही उगा देते हैं, जैसे भिंडी, बैगन, टमाटर और फूल गोभी, ये कद्दू। अब आलू भी हो जाएगा दोस्तों 2 महीने में। देख सकते हैं ये छत से पूरा गांव कितना खूबसूरत दिख रहा है। हर तरफ अभी गेहूं की बुआई हुई है, अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं पर अप्रैल में कटने लगता है। अभी जो बोया जाएगा गेहूं वो अप्रैल में उसकी कटाई होगी। 4 से 5 महीनों में गेहूं बन के पूरा तैयार हो जाएगा। चारों तरफ देख रहे हैं दोस्तों, जो खेतों में अभी बुआई नहीं हुई है वहाँ भी 1 महीने के अंदर बुआई हो जाएगी गेहूं की। ये सब छोटे छोटे अभी हुए हैं। ये नवंबर का महीना है दोस्तों और जैसे अप्रैल होगा चारों तरफ गेहूं पक के तैयार हो जाएगा। ये और एक कद्दू का पेड़, कद्दू काफ़ी बड़ा हो गया है। दोस्तों एकदम फ्रेश घर में जो सब्जियां उगती हैं उसका खाने का कुछ अलग ही टेस्ट आता है, एक अलग ही मज़ा है। अगर आप गांव में कुछ दिन गुजारो दोस्तों तो आपको समझ आएगा कि खेत सिर्फ खेत नहीं है, यही हमारा ऑफिस है, यही स्कूल भी है। आलू की खेती का सबसे बड़ा सहारा है सही पानी और सही समय। गांव में आज भी बहुत जगह सिंचाई के लिए नदी का पानी, ट्यूबवेल या बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जब पौधा छोटा होता है तो उसे धूप भी चाहिए लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं, पानी भी चाहिए लेकिन ज़्यादा भर जाएगा तो ख़राब भी हो सकता है दोस्तों। आलू सड़ भी सकती है, इसलिए प्रॉपर इसको देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, हर रोज़ देखना पड़ता है। इसलिए किसान हर रोज़ खेत में आकर प्लांट को देखते हैं, मिट्टी को हाथ से पकड़कर देखते हैं कि नमी ठीक है या नहीं। यह पीछे एक छोटा सा तालाब है और यहाँ भी पपीते के कुछ पेड़ लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये पपीता है और जो बगल में है ये बांस का पेड़ है, बम्बू ट्री। दोस्तों ये देख रहे हैं सामने जो पिछले महीने जो धान की कटाई हुई थी, तो ये सामने रखा हुआ, इसको सटक के फिर इसमें से धान की जो बाली है वो निकाल ली जाती है और बाकी जो ये है इसका भूसा बन जाता है। यह जानवरों को खिलाने के भी काम आता है और ठंडियों में इसको जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जनवरी में, जब एकदम कोहरा छाया रहता है, फॉग रहता है, तो लोग इसको जलाते भी हैं सेकने के लिए, हाथ पैर बहुत काम आता है। अभी ये पूरा काम हुआ नहीं है। जैसे ही धान से बाली निकाल ली जाती है फिर उसको प्रोसेस करके दोस्तों चावल के रूप में बनाया जाता है। ये हिबिस्कस का पेड़ दोस्तों, यहाँ हर तरफ दोस्तों कुछ ना कुछ मिलता ही है, चाहे वेजिटेबल्स हो, हर तरफ ये हर सीज़न में कुछ ना कुछ खेती होती ही रहती है।
कोई भी खेती सिर्फ यहाँ कहानी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी टेंशन भी होती है। आलू की खेती में एक बीमारी आ जाए तो पूरा खेत बर्बाद हो सकता है। इसीलिए किसान को दवा, खाद सब कुछ सही टाइम पर लगाना पड़ता है, और हर दवा, हर खाद का मतलब होता है खर्चा। बीज लेने में पैसे लगते हैं, खाद लाने में पैसे लगते हैं, पानी के लिए डीजल का पैसा, ऊपर से मेहनत अलग। किसान के दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूमता है, जब फसल निकलेगी तो क्या दाम अच्छा मिलेगा, या इस बार भी मंदी में रेट गिर जाएगा। फिर किसान के दिमाग में दोस्तों ये सवाल हमेशा रहता है कि आलू कितनी अच्छी होगी, इसकी पैदावार कितनी अच्छी होगी। इस आलू के एक पेड़ में दोस्तों बहुत सारे आलू लगते हैं। हम एक आलू बोते हैं काट के आधा, लेकिन 8 से 10 आलू एक पेड़ में निकलता है। और जब बहुत ज़्यादा आलू हो जाता है कटने के बाद, जब हम ज़मीन से निकालते हैं जनवरी फरवरी में, तो बहुत लोग इसको जो कोल्ड स्टोर रूम में रख देते हैं, क्योंकि घर में रखेंगे इतना आलू तो ख़राब होने लगता है। ठंडियों में तो ठीक है, पर जब गर्मियाँ चालू होती है मार्च, अप्रैल, मई, जून में, तो फिर वो स्टोर रूम में रहता है एक मिनिमम फेयर लेके। वो बाद में हम जब बोने का समय आता है नेक्स्ट ईयर, जब फिर से अक्टूबर नवंबर में आलू की बुवाई होगी, तब हम स्टोर से उन आलू को निकालते हैं। कुछ खाने के काम आता है और कुछ बोने के भी काम आता है। चाहे तो आप पुराना आलू बो सकते हैं या नया आलू भी बोते हैं बहुत लोग। दोस्तों मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा इन कद्दू के पेड़ को। देखिए काफ़ी सारे कद्दू हुए हैं। दोस्तों यह है चारों तरफ जो खेती आप देख रहे हैं, इसको अब तैयार किया जा रहा है गेहूं की बुआई के लिए। दोस्तों यहाँ हमेशा ये भी डर बना रहता है कि साल भर की मेहनत ना डूब जाए। सही समय पर पानी और ज़रूरत के जो खाद है वहाँ पर दिया जाना चाहिए हर समय में, वरना पैदावार जो होती है बहुत कम हो जाती है। हर किसान यही सोचता है कि उसकी पैदावार जो हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो खेत को उस तरह बनाना पड़ता है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। खेत को दोस्तों बीच बीच में बहुत देखना पड़ता है, कब पानी की ज़रूरत है, कब पौधे सूख रहे हैं। अभी तो यह ट्रैक्टर से सिर्फ खेत बन के तैयार हुआ है। अभी इसमें गेहूं बोना है, उसके बाद फिर ज़रूरत के जो खाद है वो भी छींटना है पर्याप्त दिन के गैप पे। गैप भी आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कितने दिन पे छींटना। बहुत ज़्यादा खाद भी ख़राब है दानों के लिए। बहुत एक उचित मात्रा में एक पैमाना तैयार किया जाता है। और ये दोस्तों एक खूबसूरत सूर्यास्त गांव में, खूबसूरत सनसेट, नीचे हरे भरे